हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में। ये साइंस जीके हैं जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी आप एग्ज़ाम दो, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और पूरा देखें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके और कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उसका आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी के बारे में। सबसे पहले आता है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उसके बाद आता है जेम्स चैडविक, जो कि उन्होंने भी परमाणु क्षेत्र में काम किया था। इन्होंने भी क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी बेरिलियम की मदद से। उसके बाद आता है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने की थी परमाणु क्रमांक की खोज की थी, ठीक है, जिससे अपने जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है लवोसियर, ठीक है, और लवोसियर ने किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो क्लास 9th है उसकी, वो आप बुक पढ़ सकते हैं। उसका 3rd चैप्टर होगा एटम एंड मॉलिक्यूल नाम से। उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका अच्छे तरीके से और भी साइंस जीके जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप इसमें देख लीजिए वीडियो में, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, इससे बाहर कोई नहीं आता। उसके बाद अपने देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने की थी सापेक्षिकता सिद्धांत की खोज की थी। मैक्स प्लॉन्क ने, ठीक है, जिसका नाम था जेम्स मैक्स प्लॉन्क, इन्होंने की थी क्वांटम सिद्धांत की। इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा का जो वितरण होता है, यानी ऊर्जा जब बंटवारा होता है वो कंटिन्यू रूप में नहीं होता, बल्कि एक छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा का पैकेट के रूप में इसका क्या होता है, ऊर्जा का वितरण होता है, यानी कि एनर्जी का वितरण होता है। तो उन ऊर्जा के पैकेट को फोटोन बोलते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि फोटोन की खोज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्वांटा की खोज, या फिर क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लॉन्क ने। उसके बाद आता है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसका नाम है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं। एक तो दिया होता है जेम्स ई गोल्डस्टीन, और एक दिया होता है रदरफोर्ड। तो मोस्टली बुकों में कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये लिखा होता है कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, और कई बुकों में ये भी दिया होता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो आपको ये जानकारी लिए बता देते हैं कि जो ई गोल्डस्टीन है उसने खोज की थी एनोड रे की। जो एनोड रे होती है, यानी कि धनावेशित किरणें होती है, उसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसलिए मैं कह रहा था आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करें, एक एक वर्ड को अच्छे से सुने, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अब आगे चलते हैं अपने। उसके बाद आता है नाभिक, यानी जो परमाणु का जो नाभिक होता है, इस तरह से जो ये अपना परमाणु हो गया, और इसी के बीच में क्या होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है, ठीक है। तो इस नाभिक की खोज किसने की थी, इस नाभिक की खोज किसने की थी, इस नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने सबसे पहले ज्ञात किया था, वो किया था मिलीकन ने। नाम ध्यान सुनना, मिलीकन ने। मिलीकन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, वो होता है नेगेटिव आवेश। और इस आवेश का वैल्यू कितनी होती है, अर्थात इस आवेश का मान कितना होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वापस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम C। ये वैल्यू आपको याद रखने वाली है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपने। उसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी हेनरी मोजले ने। ठीक है। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, हेनरी मोजले ने की थी, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, हेनरी मोजले ने। और इसी प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है, हेनरी मोजले ने। उसके बाद अपने देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, बैक्वेरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज बैक्वेरेल ने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, यानी जो द्रव्य होता है वो भी वेव की भांति काम करता है। जैसे अपने जो प्रकाश होती है, आपने सुना होगा प्रकाश जो होती है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है कि प्रकाश कणीय प्रकृति भी दिखाता है और तरंग प्रकृति भी दिखाता है। ठीक है, अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी व्यवहार करता है लाइट, और जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह भी क्या करती है, बिहेवियर करती है। पार्टिकल ग्रुप में यानी इसके अंदर वो फोटोन वो मूवमेंट वगैरह करते हैं, इस तरह से कुछ इसका है और आप जानते हैं। इसी प्रकार से संसार की जितनी भी समस्त वस्तुएँ हैं वो भी क्या करती है, अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई पत्थर अपने फेंकते हैं तो उसके अंदर भी क्या होती है, तरंग होती है। तो इस द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, डी ब्रोगली ने। बस आपको नॉर्मली याद रखना है कि जो द्रव्य होता है, अर्थात कोई भी अगर वस्तु अपनी है, पत्थर मान लो द्रव्य है प्रकार का, अगर उस पत्थर को फेंकेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्या होती है, वेव होती है। उससे अपने क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग बोलते हैं या द्रव्य तरंग बोलेंगे। और उसकी खोज किसने की थी, डी ब्रोगली ने। तो थैंक यू। आई होप दैट कि आपको ये साइंस का जीके आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही चैनल के लिए ऐसे ही साइंस के मोस्ट अपडेट के लिए